धनबाद जिला डेकोरेटर संघ का चुनाव आपको बता दें कि न्यू टाउन हॉल में हुआ। दरअसल आपको बता दें कि जिसमें लंबे समय से अध्यक्ष पद पर बने प्रदीप सिंह को इस बार हार का सामना करना पड़ा। जिले की सभी शाखाओं से जुड़े लगभग 1200 सदस्यों ने वोटिंग कर नई कमेटी चुनी। अध्यक्ष पद पर पुरुषोत्तम रंजन ने प्रदीप सिंह को 225 वोटों से हराकर जीत हासिल की। वहीं सचिव पद पर बच्चू दत्ता, महासचिव पद पर नीरज शाह और कोषाध्यक्ष पद पर नसीम अंजुम चुने गए। वहीं चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और देर शाम परिणाम घोषित किए गए। वहीं जीत के बाद पुरुषोत्तम रंजन ने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य संगठन के सदस्यों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना होगा। सर्वप्रथम मैं अपने सभी सदस्यों का धन्यवाद और आभार करता हूं, जिन्होंने अपने पूरा विश्वास के साथ अपने मत को दे करके हमारे कमेटी को इस चुनाव में विजय प्राप्त कराए। मैं उनका धन्यवाद और आभार इसलिए करता हूं कि उनको बहुत सारी आशाएं हमारी कमेटी से है। इस बार 2025 और 2028 में हमारा जितने भी एजेंडा है हम लोग एजेंडा पे काम करेंगे और अपने सदस्यों के हित के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं अपने सभी सदस्यों का खास करके धन्यवाद बधाई इसलिए देता हूँ। सारे 20 शाखा जो हमारे हैं, आपके 20 शाखा हमारे आते हैं, पहुँच जाते हैं, वहाँ के पदाधिकारियों का मैं कोषाध्यक्ष को 2 जन खड़े थे। परवीन कुमार को 493 मत और नसीम अंजुम को 521 मत, ये 28 मतों से विजय हुए। सचिव में 3 आदमी खड़े थे, बच्चू दत्ता, प्रमोद यादव और आपका परवीन गुड्डू साहब, जिसमें से बच्चू दत्ता को 621 मत और प्रमोद यादव को 71 मत, गुड्डू साहब को 325 मत से विजय हुए। कौन? सचिव बच्चू दत्ता, ठीक है। और अध्यक्ष में प्रदीप सिंह और पुरुषोत्तम रंजन खड़ा थे। प्रदीप सिंह को 393 मत मिला, पुरुषोत्तम रंजन को 617 मत मिला और ये इस तरह से 224 मतों से विजय हुए। कि 1200 सदस्यों ने मतदान कर नई कमेटी का चुनाव किया है। आपको बता दें कि लंबे समय से अध्यक्ष पद पर बने प्रदीप सिंह को इस बार हार का सामना करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 12 सदस्यों ने वोटिंग कर नई कमेटी चुनी। अध्यक्ष पद पर पुरुषोत्तम रंजन ने इस बार प्रदीप सिंह को 225 वोटों से हार दी है। दरअसल सचिव पद पर बच्चू दत्ता और महासचिव पर नीरज शाह और कोषाध्यक्ष पद पर नसीम अंजुम चुने गए। वहीं चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और चुनाव के नतीजे आने के बाद सभी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। इस बार हार का सामना करना पड़ा है और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अध्यक्ष पुरुषोत्तम रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जीत के लिए, और जिस तरीके से आपको जीत मिली है क्या कहेंगे इसको लेकर के? धन्यवाद और आपका प्रणाम, जोहार आपको। ये हमारे सदस्यों की जीत है। ये सदस्यों ने मन बना लिया था कि हमें नए अध्यक्ष के रूप में अपने नए कमेटी को लाना है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अब जनता जो वहां पर रिक्रूटर संघ के जो लोग उन्होंने भरोसा जताया, ऐसे में अब उनके लिए क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? मैं अपने सदस्यों के लिए जो भी एजेंडे को लाया हूं उस एजेंडे पे काम करूंगा, क्योंकि हमने अपने सदस्यों को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनका एक्सीडेंटल बीमा 3 लाख का चल रहा था, हम लोग उसको 5 लाख रुपए करेंगे। साथ में हमारे सभी शाखाओं से पर 60% जिला में लेते थे, हम लोगों ने उसको 50% कर दिया है। सभी शाखाओं का स्पष्ट कह दिया कि हम लोग 50-50 बांटेंगे और उसमें जिला को चलाएंगे। दूसरा चीज जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपको जीत मिली है, कहीं ना कहीं सभी ने आप पर भरोसा जताया। जिस तरीके से आपने कहा कि जो इंश्योरेंस है उसे 5 लाख तक किया गया, और कुछ क्या चीजें हैं जो आपके मैनिफेस्टो में होगा? जी, हमारे मैनिफेस्टो में खास करके हमारे बहुत से सारे साथी काम कराते हैं और उनको पार्टियों के द्वारा भरपूर उनका काम का मुआवजा नहीं मिल पाता है। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं से हमारे पुराने टीम पार्टी के साथ एक तालमेल बना करके पार्टी के हक में ज्यादा पैसे लेते थे। यहाँ लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग का जो कमेटी आएगी और अपने सदस्यों के लिए काम करेगी।
कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रही होगी, जिस तरीके से लंबे समय से अध्यक्ष पद पर बने हुए थे प्रदीप सिंह, और उनको हराना कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत है आपके लिए। नहीं, सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 2016 से 2019 में हमारी टीम के अध्यक्ष गुणाराम गोस्वामी और महासचिव के रूप में मैं पुरुषोत्तम रंजन आया था, और उस पीरियड में हमने बहुत सारा काम किया था, और जो कि मेरा फिर अधूरा पड़ गया था, जिसमें कि हमारे सहयोगी रहे विश्वनाथ सिंह जी, उनके पास पिछले स्तंभ में गए थे, पर उनको वहां काम करने में सुविधा नहीं मिला, और कहीं ना कहीं से वो फिर हमारे टीम में आ करके इस कमेटी को मजबूती प्रदान की। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।